जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है भी हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 647 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महाराजा हर्षवर्धन राजा कब बने थे। महाराजा हर्षवर्धन राजा कब बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 606 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन राजा बने थे। अगला प्रश्न है गुजरी महल हरियाणा में किसने बनवाया था। जो गुजरी महल है हरियाणा में किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और ये हिसार में बनवाया था भाई, हिसार जिले में। अगला प्रश्न है गोहाना का विद्रोह किसके समय में हुआ था। जो गोहाना का विद्रोह है वो किसके समय में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। जो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है मूर्ति भंजक किसे कहा जाता था। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी थानेसर से भगवान विष्णु की मूर्ति चुरा के ले गया था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता था। अगला प्रश्न है भी 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है, उस समय थानेसर का शासक कौन था। भी 1014 ईस्वी में गजनवी दूसरी बार थानेसर पर आक्रमण करता है, उस समय थानेसर का शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपाल था उस समय शासक थानेसर का। अगला प्रश्न है मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1014 ईस्वी में और 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद गजनवी का। अगला प्रश्न है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन मुद्राएं ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनीपत जिले से। अगला प्रश्न है रत्नावली किसने लिखी थी। जो रत्नावली है किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी। जो प्रभाकर वर्धन है उसकी पत्नी कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यशोमती थी। अगला प्रश्न है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हवेंग सॉन्ग हवेंग सांग। यात्रियों का राजकुमार हवेंग सांग को कहा जाता था। अगला प्रश्न है बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था। बोधि वृक्ष किसने कटवा दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शशांक। शशांक ने कटवा दिए थे। अगला प्रश्न है शशांक कौन था। शशांक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवगुप्त का दोस्त था शशांक। अगला प्रश्न है देवगुप्त की हत्या किसने की थी। जो देवगुप्त था उसकी हत्या किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यवर्धन ने की थी। अगला प्रश्न है राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शशांक ने की थी। अगला प्रश्न है राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी। राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रह वर्मा के साथ शादी हुई थी।
अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेंग सांग किस सम्राट के समय में हरियाणा के क्षेत्र में आया था? चीनी यात्री ह्वेंग सांग किस सम्राट के समय में हरियाणा के क्षेत्र में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 605 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? महाराजा हर्षवर्धन के बाद कौन सा वंश आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न है, महाराजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी? महाराजा हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नौज। अगला प्रश्न है, महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन थी? महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेसर। थानेसर कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु थे।